बनारस। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर, हर तरफ रौनक और चहल पहल। गलियों में घूमते लोग, मंदिरों की घंटियां और घाटों पर गूंजते भजन। यह शहर था ही ऐसा जीवंत और मनमोहक। और होली के दिनों में तो जैसे यह शहर ही रंगों में डूब जाता था। हर गली, हर चौराहा रंगों से सराबोर। हवा में गुलाल की महक, ढोल की थाप और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी। बच्चे, जवान, बूढ़े सब होली के रंग में रंगे हुए। हर कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था और साथ में गा रहा था होली के गीत। बनारस की होली का अपना ही एक अलग ही आकर्षण था। यहाँ की होली में एक अलग ही मिठास थी, एक अलग ही उमंग थी। और इसी उमंग और मिठास के साथ सुमन भी होली के इस त्योहार का इंतजार कर रही थी। सुमन बनारस की एक साधारण सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर एक मासूमियत। सुमन अभी कॉलेज में ही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सुमन के लिए यह साल का होली का त्योहार कुछ खास था। इस साल वह पहली बार अपने कॉलेज में होली खेलने वाली थी। नए दोस्त, नया माहौल और होली का रंग। सुमन के मन में भी कई सारे रंग भर रहे थे। सुबह से ही कॉलेज में होली की धूम मची हुई थी। सब छात्र रंगों से सराबोर थे। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं लोग एक दूसरे पर रंग डालकर नाच रहे थे। सुमन भी अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। होली के गीतों पर थिरकते हुए, एक दूसरे को रंग लगाते हुए सब अपने आप को भूल गए थे। सुमन भी इस रंगों के मेले में खो गई थी। उसी भीड़ में सुमन की नजर एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का भी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। लंबा कद, गठीला शरीर और आंखों में एक अलग ही चमक। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन कॉलेज का सबसे मशहूर लड़का। पढ़ाई में तेज, खेल में अव्वल और दिखने में तो वो था ही हैंडसम। हर लड़की उसे देखकर कायल हो जाती थी। सुमन ने जब पहली बार अर्जुन को देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन की आंखों में भी सुमन को देखकर एक अलग ही चमक आ गई थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ी। वह अपने दोस्तों से अलग होकर सुमन की तरफ बढ़ने लगा। सुमन भी अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर थोड़ी घबरा गई। अर्जुन सुमन के पास पहुंचा और बोला, हैप्पी होली। सुमन शर्मा गई और धीरे से बोली, हैप्पी होली। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े गुलाल को सुमन के चेहरे पर लगा दिया। सुमन एकदम से चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अर्जुन सुमन की यह हालत देखकर मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद से अर्जुन और सुमन अक्सर कॉलेज में बातें करने लगे। कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में। दोनों एक दूसरे से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। अर्जुन और सुमन में बहुत जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। सुमन को अर्जुन की शरारतें बहुत पसंद आती थीं और अर्जुन को सुमन का गुस्सा। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे अर्जुन और सुमन की दोस्ती और भी गहरी होती गई। दोनों को अब एहसास होने लगा था कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही है। जब भी अर्जुन सुमन को देखता तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। सुमन भी अर्जुन के लिए कुछ ऐसा ही महसूस करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात बताने से डर रहे थे। एक साल बीत गया। एक बार फिर होली का त्योहार आ गया। अर्जुन और सुमन अब भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही सी दूरियां आ गई। दोनों ही अपने प्यार का इजहार करने का सही समय का इंतजार कर रहे थे। होली के दिन सुमन ने अर्जुन को गुलाल लगाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इसी बहाने से अपने दिल की बात अर्जुन को बता देगी। शाम को जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, तभी सुमन उसके पास गई और उसके गालों पर गुलाल लगाते हुए बोली, हैप्पी होली अर्जुन। अर्जुन सुमन को देखकर मुस्कुरा दिया। सुमन ने हिम्मत करके कहा, अर्जुन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन ने कहा, हाँ बोलो ना सुमन। सुमन ने शर्माते हुए कहा, अर्जुन आई लव यू। अर्जुन सुमन की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुमन उसे प्यार करती है। अर्जुन ने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आई लव यू टू सुमन। उस दिन के बाद से अर्जुन और सुमन एक दूसरे के हो गए। होली के दिन रंगों के इस त्योहार पर दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था और यही प्यार, यही रंग हमेशा के लिए उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाए रखेगा।
बनारस की गलियों में गंगा के घाटों पर अर्जुन और सुमन की प्रेम कहानी की गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी।